नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाईलाइट टुडे में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वाभिमान पर्व के अवसर पर विदिशा जिले के बासोदा तहसील के उदयपुर स्थित श्री नीलकंठेश्वर भगवान के मंदिर में जलाभिषेक और जाप कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कृषि मंत्री प्रहलाद पटेल, विधायक लखन पटेल और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री यादव ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने धार्मिक आस्थाओं और संस्कृतियों के संरक्षण पर भी जोर दिया और इसे प्रदेश की एकता और समृद्धि का प्रतीक बताया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आह्वान को सराहा और प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के महत्व को रेखांकित भी किया। यहाँ में उदयपुर विदिशा जिले में माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी सारे कार्यकर्ताओं के साथ भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं और परमात्मा से कामना कर रहे हैं कि आज का दौर तो और आनंद का, जब 500 साल पहले के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का धाम भी जगमगा रहा है। महाकाल के महालोक में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अद्भुत स्थान बना है। काशी विश्वनाथ में भी जब आनंद आ रहा है, भगवान चाहेगा तो सब प्रत्येक देवस्थान और आनंद से अपने आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। सनातन संस्कृति की धारा मजबूत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अभियान के लिए जब द्वारका के पास सोमनाथ से उस स्थान को पुनर्प्रतिष्ठित करते हुए उस भाव को जागृत करने का प्रयास करा। सच्चे अर्थों में अतीत के घटनाक्रम में हुए घावों को स्मरण करते हुए भविष्य की दृष्टि से वो चाकचौबंद देश को मजबूत भी कर रहे हैं और दुनिया के सामने भारत की महत्ता कीर्ति बढ़ा भी रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर भी इतना सुंदर स्थान 1000 साल पुराना, वाकई अद्भुत है। मैं पुरातत्व और बाकी विभाग से मिलकर के इतनी अद्भुत पुरातत्व संपदाएं हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, इनके बेहतर से बेहतर और क्या अच्छा हो सकता है ताकि धार्मिक पर्यटन की आस्था भी मजबूत हो और जो आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए दुनिया भर के जिज्ञासु हैं उनके लिए भी ये तीर्थ का केंद्र, उनके अपनी जानकारी का, ज्ञान का मंदिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती पर उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। भोपाल के राजकीय विमानतल से जुड़े मुख्यमंत्री ने स्वामी रामानंदाचार्य जी के सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को प्रेरणादायक बताया और उनके विचारों को नमन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे और आयोजन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती पर उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया है। भोपाल के राजकीय विमानतल से जुड़े मुख्यमंत्री ने स्वामी रामानंदाचार्य जी के सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को प्रेरणादायक भी बताया, उनके विचारों को नमन भी किया। साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। आयोजन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग के नवाचारों, डिजिटल पहल और अभियंताओं की क्षमता निर्माण पर केंद्रित राज्य स्तरीय कार्यक्रम सह प्रशिक्षण सत्र का रविंद्र भवन में दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज और लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले 2 सालों में किए गए नवाचारों एवं सुधारात्मक प्रयासों पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस पुस्तिका में डिजिटल समाधान, गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, नई निर्माण तकनीक और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों की झलक दिखाई दी है। कार्यक्रम में कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क, लोकपथ 2.0 और विभाग की 2 सालों की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकपथ 2.0 ऐप नागरिकों को सड़क रखरखाव की निगरानी, शिकायतों का त्वरित निवारण, रूट प्लानिंग, ब्लैक स्पॉट अलर्ट, आपातकालीन एसओएस सुविधा और सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जैसे कई महत्वपूर्ण फीचर्स उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पहले लोक निर्माण विभाग को नारियल फोड़ने या फीता काटने के लिए जाना जाता था। प्रशासनिक अधिकारी अपना तेवर दिखाने के लिए दो तीन विभाग तय रखते थे, जिसमें लोक निर्माण विभाग भी शामिल था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से ये सोच बदली है। उन्होंने कहा कि पहले वही संसाधन और तकनीक मौजूद थे, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हो रहा था।
अब देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और शहरों की तस्वीर भी बदल रही है। विभाग उसके निर्माण कार्य कहीं नारियल फोड़ने के लिए या फीता काटने के लिए, उसमें दुर्भाग्य के साथ बोलना ये पड़ता था कि जब भी किसी विभाग को कुछ अपशब्द बोलना तो बड़े मन में कष्ट होता था कि उनको और कोई विभाग मिले नहीं मिले, किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपनी तेवर दिखाना पड़े, तीखापन दिखाना पड़े, तो 2 विभाग 3 विभाग में से एक वो पीडब्ल्यूडी को याद कर लेता था। एक ऐसा विभाग जो नवाचार के लिए जाना जाता है, जिससे सब प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए हम जनता के कल्याण के लिए कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। लेकिन पता नहीं विभाग के साथ कौन सा ग्रह नक्षत्र, कभी कभी इसका भी असर रहता है। इतना अच्छा काम करने वाला विभाग, सड़क बनाना हो तो विभाग को याद करो, बिल्डिंग बनाना तो विभाग को याद करो। माननीय मोदी जी को मानना चाहता हूं कि उनके रहते कितने प्रकार के काम हो रहे हैं कि हमारे यही सारा अमला था, यही हमारे तकनीकी दक्ष अलग अलग प्रकार के इंजीनियर थे। लेकिन बंबई के अंदर अगर समुद्र में रास्ता बनाना हो तो टेक्नोलॉजी का लाभ लेके बना के नहीं बनाइए, जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। और वही टनल के अंदर से रास्ते पहाड़ फोड़ के निकाल रहे हैं। अब तो हमारा रीवा सिंगरौली वाला रास्ता 6 रोड का इसी कारण से निकल रहा है। और कौन सा क्षेत्र छूट रहा है। और यही स्वर्ण चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, आज तो लोक निर्माण से लोक कल्याण के नवाचार के दूसरे वर्ष का मुझे इस बात का आनंद है कि मैं उसके 1 का भी साक्षी था और आज 2 का भी साक्षी हूं। इस नाते से आप सबको बधाई देना चाह रहा हूं। किसी भी राज्य के किसी भी मुखिया का कोई विभाग इतना अपने अच्छे ढंग से कि हम अपने काम को करते करते अपने समय का सदुपयोग करें, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, हमारे काम के माध्यम से विभाग और विभाग वालों की इज्जत बढ़ाने का काम, हमारे पैसे का सदुपयोग हो, तो इससे अच्छा कौन मुखिया खुश नहीं होगा। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री होने के नाते से कि हाँ, हमारा लोक निर्माण विभाग आज उस तरह बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसकी बारे में अपेक्षा की जा रही है। और वैसे तो लोक निर्माण का विभाग का नाम ही ये है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुरई के घोरट रोड पर बने स्टेडियम में हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे। हेलीपैड पर पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो भी किया। रोड शो में पूर्व मंत्री विधायक गोपाल भार्गव, जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, सागर विधायक शैलेंद्र जैन सहित अन्य नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रोड शो पुराने जनपद चौराहा, परसा चौराहा, झंडा चौक, महाकाली मंदिर, डोहेला किला, पॉलिटेक्निक रोड होते हुए नवीन गल्ला मंडी के पास आम सभा स्थल तक पहुंचा। रोड शो करीब 6 किलोमीटर का रहा। सीएम के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने क्षेत्र को 312 करोड़ रुपए के 86 निर्माण कार्यों की सौगात दी, जिनमें लोकार्पण और भूमि पूजन शामिल है। इस बात की प्रसन्नता है, मैं खुरई में जब आया तो सच में होली, दिवाली, हमारे सारे त्योहार मन गए। अपनी बात आ रही है तो आपने कहा राहतगढ़ खुरई खिमलासा से एमपीआईडीसी के माध्यम से 4 लेन का मार्ग और सुदृढ़ीकरण करना है। जरा ताली वाली बचा के बताओ, ये बनाना चाहिए क्या? लगभग 500 करोड़ की लागत से ये रोड बनाने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। जब आपके यहां पर किसानों की बात हो रही और सिंचाई का रकबा बढ़ाना है, ऐसे में बीना नदी परियोजना के माध्यम से इसके लिए लगभग 429 करोड़ की ये योजना प्रक्रियाधीन है। इसमें 90,000 हेक्टेयर का निर्माण पूरा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। इस काम को भी तुरंत करते हुए किसानों के लिए इसका लाभ दिया जाएगा। उल्दन बांध परियोजना ये भी 2026 तक 80,000 हेक्टेयर के लिए मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करें एक और बड़ी परियोजना के लिए। खुरई कृषि महाविद्यालय का भवन और आवश्यक बजट, ये दोनों के लिए 25 करोड़ रुपए चाहिए छात्रावास के लिए।
चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। तो ये 25 करोड़ की राशि देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन। और भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। और आपने कहा कि खुरई में कृषि यंत्र बहुत अच्छे बनते हैं। अब जब कृषि यंत्र बनते तो बच्चों को चलाने के लिए, उनको और नवीनीकरण के लिए ITI की भी आवश्यकता होगी। ITI की आवश्यकता है क्या आपके यहाँ? हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके हाथ में हुनर आए, इसलिए यहां पर नवीन ITI भी खोला जाएगा। मालथोन में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये भी चाहिए क्या युवाओं के लिए? तो इसको देने की भी घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे कामों के लिए। हमारी सरकार आज जब यहां पर 312 करोड़ के अलग अलग काम दे रही है, इसमें भी हनौता में डैम का सौंदर्यीकरण, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 18 सामुदायिक भवन, 2 सांदीपनी विद्यालय, ताली वाली तो बजाते जाओ, कितने प्रकार के काम हो रहे हैं आप बताओ। यहाँ पे सब मिलाकर के 48 कार्यों में 147 करोड़ के आज ये कामों का यहाँ भूमि पूजन हुआ है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।